Bismillahirrahmanirrahim. At D2, exercise 12C, question number 11. A cylindrical tin has an internal diameter of 18 centimeter. It contains water to a depth of 13.2 centimeter. A heavy spherical ball bearing of diameter 9.3 centimeter is dropped into the tin. Find the new height of water in the tin, leaving your answer correct to two decimal places. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। अ सिलिंड्रिकल टिन हैज़ एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल टिन है जिसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर है। इट कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 13.2 सेंटीमीटर और एक उसके अंदर पानी डाला गया है जिसकी हाइट या डेप्थ जो है वो 13.2 सेंटीमीटर है। अ हैवी स्फेरिकल बॉल बेयरिंग ऑफ डायमीटर 9.3 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू द टिन। तो इसके बाद इसमें एक 9.3 सेंटीमीटर डायमीटर का बॉल बेयरिंग जो है वो इस पानी के अंदर टिन में गिरा दिया गया है। फाइंड द न्यू हाइट ऑफ द वाटर इन द टिन। तो अब पानी की जो न्यू हाइट होगी बॉल बेयरिंग के गिराने के बाद वो हमने फाइंड करनी है, लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और हमने आंसर अपना 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है। तो इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम सिलिंड्रिकल टिन में वाटर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास वाटर की हाइट भी दी हुई है और उस टिन का डायामीटर भी गिवन है। तो डायामीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास रेडियस और डेप्थ हो जाएगी तो उसके बाद हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो सिलिंड्रिकल टिन में सबसे पहले हम रेडियस और उसकी डेप्थ से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे वाटर का। इसके बाद हम उस बॉल बेयरिंग का डायामीटर हमें गिवन है, उसका डायामीटर जब गिवन होता है तो उससे हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास 2 वॉल्यूम आ जाएंगे, एक वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा और एक स्फेरिकल बॉल बेयरिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये स्फेरिकल बॉल बेयरिंग जब उसके अंदर ड्रॉप किया गया है तो फिर इसका वॉल्यूम जो पानी और बॉल बेयरिंग के साथ होगा वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करने से। तो इन दोनों वॉल्यूम के ऐड करने से जब वो फाइंड हो जाएगा तो इसके बाद हम उसकी न्यू हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इंटरनल डायमीटर ऑफ टिन वो है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2 आ जाएगा। तो 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास रेडियस भी आ गया है। तो डेप्थ ऑफ वाटर h इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास डेप्थ भी है, रेडियस भी है, तो इससे हम इसका वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं वाटर का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये पाई को हम उसी तरह रहने देते हैं, ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू एच 13.2। पाई 9 9s आर 81 इंटू 13.2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1069.2 पाई सेंटीमीटर
क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का इन सिलेंडर। तो अब हम बॉल बेरिंग का फाइंड कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ ball bearings is equal to 9.3 centimeter. The radius is equal to d by 2, or 9.3 by 2 is equal to 4.65 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। बॉल बेरिंग का volume of spherical ball bearings is equal to 4/3 pi r cube। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4/3 पाई उसी तरह रहने देते हैं इनटू 4.65 का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 402.18 पाई ओवर 3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 134.059 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा स्फेरिकल बार बेरिंग का। ये स्फेरिकल बार बेरिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ, तो उससे हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विद बेरिंग्स इज इक्वल टू V1 होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर, या वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ बेरिंग्स। तो ये दोनों वॉल्यूम्स हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1069.2 पाई इज प्लस 134. अब ये 5 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 पाई। और इधर हमारे पास बॉल बेरिंग का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये दोनों ऐड करेंगे तो सिलेंडर का हमें जो है गिवन है रेडियस, तो पाई इंटू 9 का स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1203.3 पाई। तो अब इसमें पाई जो है वो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 9 9s are 81, एच इज इक्वल टू 1203.3। अब ये 81 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू 1203.3 ओवर 81। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.85 सेंटीमीटर। तो हाइट और डेप्थ ऑफ water after bearing is equal to 14.85 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा।